हेलो दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी और इसी के साथ में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बार्क की रिक्रूटमेंट। जैसा कि आपको मालूम है कि आप है ना, बार्क की रिक्रूटमेंट आ गई है, यानी एम्प्लॉयमेंट पेपर में आ गई है। इसका मतलब 2 से 4 दिन में आपको साइट पे भी शो होने लगेगी, तो कैरियर ऑप्शन वहां पे बार्क पे चेक करते रहिएगा। तो एक बार बात कर लेते हैं कि सर इसमें क्या क्या होना है और क्या क्या करना है। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि ग्रुप ए की पोस्ट होती है। ये बार्क जो रिक्रूटमेंट निकालता है वो ग्रुप ए की निकालता है और उसमें 2 तरह की ट्रेनिंग देता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको पहले ही सीधे ही क्या करेगा, ये आपको जॉब दे देगा, नहीं। सबसे पहले ये ट्रेनिंग देगा। तो 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, तो दोनों ट्रेनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो 2 तरह की ट्रेनिंग कौन कौन सी होती है। तो एक होती है आपकी OCES और एक होती है DGFS। ठीक है, DGFS। अगर मैं OCES की बात करूं तो OCES कौन सा है, ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट। जबकि DGFS क्या है, DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियर्स ग्रेजुएट एंड फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट। यानी फिजिक्स के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट चाहिए और इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स चाहिए। ठीक है, ये दोनों ही ट्रेनिंग है जो आपको कंपलसरी है करना अगर आपको बार्क में जॉब चाहिए। तो बार्क इसी के लिए पेपर भी लेता है और पेपर लेने के बाद आपको आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं। तो सर OCES कौन सा कोर्स है, ये है आपका 1 ईयर का कोर्स। ये क्या है, आपका 1 ईयर का ओरिएंटेशन कोर्स है। यानी कि आपको 1 साल तक इसका कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा और बहुत कुछ मिलना है कोर्स में भी। ऐसा नहीं है कि सर कुछ नहीं मिलेगा, कोर्स कर रहे हैं इसका मतलब। यहां पे भी आपको पैसे मिलेंगे और आपको कितना पे करेगा बार्क इसके लिए। अगर आप ये कोर्स में एलिजिबल हो गए, अगर आपने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया उनका पेपर के बाद, तो आपको स्टाइफंड के रूप में ये देगा आपको 55,000 रुपए पर मंथ। समझ रहे हो, और प्लस पर मंथ है ये, पर मंथ हर महीने 55,000 रुपए मिलेंगे। इसके साथ में 18,000 रुपए वन टाइम पे किया जाएगा आपको फॉर बुक्स। बुक्स के लिए भी आपको पैसे दिए जाएंगे 18,000 रुपए। तो ये आपको जो मिलेगा वो 1 साल का कोर्स है, 1 साल का। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं दूसरा कोर्स करना चाहता हूं, इस दूसरे कोर्स में क्या है, तो ये है आपका 2 ईयर का DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियर ग्रेजुएट्स एंड फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट्स। यानी कि अगर आपको 2 साल का कोर्स, इसमें आप एमटेक भी कर सकते हो। अगर आपको एमटेक में किसी में एडमिशन मिल रहा है तो एमटेक कर सकते हो आप। और इनके किस एमटेक है ना, कहां से एमटेक करना है, तो इंस्टीट्यूशन की लिस्ट इनको पहले से दे दी जाएगी, आपको बता दी जाएगी कि यार इन इंस्टीट्यूट से अगर आप एमटेक करोगे तो हम आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड करेंगे। कितना, वही 55,000 रुपए। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा। यानी 2 साल की आपके पास 2 साल की फेलोशिप भी है और 1 साल की भी। अगर आप 1 साल में कंप्लीट करना चाहते हो कोई फेलोशिप तो आप OCFS में जा सकते हो, OCFS में। ठीक है, OCES में सॉरी। और अगर आप 2 साल की करना चाहते हो तो DGFS में जा सकते हो। बात समझ में आ रही है। इसके बाद अगर देखें तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि सर कितने पैसे मिलेंगे, तो देखो यहां पे लिखा हुआ है स्टाइपेंड मिलेगा आपको 55,000 रुपए का। 55,000 रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाएगा और साथ में आपको 18,000 रुपए दिए जाएंगे बुक्स के लिए। ठीक है, आपको इसके बाद जो पोस्ट आप कंप्लीट कर लोगे, आप ये कोर्स पूरा, तो इसके बाद जो आपको पोस्ट मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, यहां पे लिखा हुआ है देखो, ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर। यानी आपके पास साइनिंग ऑथोरिटी होगी। गजेटेड ऑफिसर समझते हो, जिसपे साइनिंग ऑथोरिटी होती है। आप एक साइन करके ये ऑथराइज कर सकते हो कि ये बंदा हमारा ऑथराइज्ड पर्सन है इंडिया का, है ना। और ये पावर केवल और केवल किन पे होती है, गजेटेड ऑफिसर्स पे। तो आपको गजेटेड ऑफिसर्स की पोस्ट मिलेगी। ठीक है, चलिए इसके साथ में आपको, ये तो मैंने आपको बता दिया। साथ में आप बॉन्ड की बात करें तो बार्क बॉन्ड भी साइन कराता है ना। आपको एक फिक्स बॉन्ड भी साइन करना होगा। अगर आपने 3 साल से पहले जॉब छोड़ी, तो इस 3 साल से पहले अगर आपने जॉब छोड़ी है तो आपको 1 साल वाले कोर्स के लिए यानी कि OCES वालों को देना पड़ेगा 6,78,000 रुपए, जबकि 13,58,000 रुपए देना पड़ेगा DGFS वालों को। यानी कि जिन्होंने कोर्स DGFS चूज किया है उनको 13,58,000 रुपए देने पड़ेंगे, जबकि जिन्होंने OCES कोर्स चूज किया है उनको क्या देना पड़ेगा, 6,78,000 रुपए। चलिए साथ में अब पे स्केल की भी बात कर लें। सर पैसे कितने मिलेंगे, मेन तो यहीं पे मोटिव होता है, मोटिवेशन होता है। सर इसी के लिए तो जिंदगी में जी रहे हैं, पैसे कितने मिलेंगे। तो बेटा पैसे जो बताए गए हैं आपको वो मिलेंगे 56,107 सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से। सर ये सैलरी इतनी कम, 55,000 रुपए स्टाइपेंड बोल रहे थे। नहीं बेटा, ये तो केवल है ना बताया गया है। आपको जो टोटल अलाउंस मिलेगा मंथली, है ना, वो कितना मिलेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के बाद आपको DA काउंट करा जाएगा, आपका HRA होगा, आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा, ये सब मिला के आपको अप्रोक्सीमेटली 95,000 रुपए पे किए जाएंगे हर मंथ। 95,000
95,000 रुपए आपको पे किए जाएंगे। इसका मतलब समझ रहे हो, 1 लाख रुपए तक की सैलरी आपके अकाउंट में आया करेगी। तो ये एक बहुत ही शानदार जॉब है, जिसमें बहुत रेप्यूटेड जॉब है। आपको पता है साइंटिस्ट की पोस्ट मिलेगी इसमें आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद, और आप भी गर्व से कह सकोगे कि हम कौन है, हम न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो तो कितने लोग निकालेंगे। सर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर की भी बात कर लेते हैं। तो बेटा सबसे अच्छी बात है बार की कि ये सिलेक्शन प्रोसेस सब तरीके से लेता है। ये चाहता है कि जितने भी बच्चे इंडिया में, कोशिश करें हम उन सबको स्क्रीनिंग कर सकें सबकी। ठीक है, और इसीलिए ये गेट के थ्रू भी बच्चों को लेता है और विदाउट गेट भी लेता है। ठीक है, अगर आपकी गेट में रैंक है, आप इसका जो फॉर्म भरोगे वो आप दोनों से अप्लाई कर सकते हो, विद गेट और विदाउट गेट, और इसका एक ही फॉर्म होता है। समझ में आ रही है ये बात? तो एक ही फॉर्म होता है, इसका मतलब हम एक फॉर्म से 2 जगह अप्लाई कर देंगे कि हमको गेट से भी जाना है और विदाउट गेट से भी जाना है। दोनों का प्रोसीजर सिलेक्शन के बाद सेम रहेगा। बस गेट से अगर आपने रैंक लेके आए हो, गेट से आप रैंक ले आए हो, गेट से शॉर्टलिस्ट हुए हो, तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू की कॉल होगी। जबकि अगर आपकी गेट में रैंक ज्यादा अच्छी नहीं है या गेट से आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए, तो आप सीधे क्या कर सकते हो, बार का एग्जाम भी दे सकते हो। और उस एग्जाम से अगर आप शॉर्टलिस्टेड हुए हो तो भी आपको वहीं पे बुलाया जाएगा जहां गेट रैंकर्स होंगे, और वहां पे आपका दोनों का ही स्क्रीनिंग हो गया। और ऐसा कुछ नहीं है वहां पे कि आपको ऐसा लगे कि यार मेरी गेट में रैंक नहीं आई है तो ये मुझे निकाल देंगे जल्दी, नहीं, वहां पे सब बराबर है उनके लिए। ये चीज अच्छे से याद रखना, बहुत शानदार इंटरव्यू होता है। तो ये चीज बिल्कुल अच्छे से याद रखें कि हम गेट से भी जा सकते हैं और विदाउट गेट भी जा सकते हैं। तो फॉर्म भरना इसका ना भूलें। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हो तो ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो। अगर आपके पास गेट स्कोर, वैलिड गेट स्कोर है, एक अच्छा स्कोर लाके आए हो आप 2023 में, तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल हो जाएगी। ठीक है, यहां पे आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल कर दी जाएगी, आपको फिर एग्जाम, रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। चलिए यहां पे देख लेते हैं और क्या क्या है। तो यहां पे स्क्रीनिंग दोनों तरीके से होती है, आपको पता है, जैसे कि गेट स्कोर से भी हो जाएगी और ऑनलाइन एग्जाम से, दोनों से फॉर्म भरना है। ये बिल्कुल अच्छे से समझ लें। तो इंटरव्यू, सिलेक्शन इंटरव्यू क्या होगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। कहां पे बुलाया जाएगा, मुंबई में। तो आप लोगों को मुंबई बुलाया जाएगा, जितने भी लोग यहां पे सिलेक्ट होंगे उन सभी को मुंबई बुलाया जाएगा, और उसके लिए आपको AC 3 टायर का पैसे भी दिए जाएंगे। अब आपको पैसे भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि फ्री में बस मुंबई आ जाओ और है ना चले जाओ, नहीं, यहां पे आपको पे भी किया जाएगा कि भाई मुंबई आओ, ठीक है, और वहां पे हमारा इंटरव्यू दो, और उस इंटरव्यू में आपको उसके लिए आने जाने का पूरा खर्चा भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ लें। साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर, तो बेटा 60% मिनिमम चाहिए एग्रीगेट, 60% मिनिमम चाहिए। अगर आपका 60% नहीं है एग्रीगेट तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा। तो कोशिश करें कि अगर आप 3rd ईयर में हो अभी या फाइनल ईयर में हो तो अपना एग्रीगेट 60% प्लस हमेशा बना के रखें, क्योंकि 99% कंपनियों का कंडीशन है ये, कोई भी PSU हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, है ना, कोई भी है ना, इसरो हो, चाहे बार को, कोई भी है ना फर्म हो, वो सभी लोग मिनिमम 60% या 65% मांगते ही हैं। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लें कि अगर आप अभी 3rd ईयर है, 2nd ईयर में है, तो ये कोशिश करके चलें कि हमें 65+ एग्रीगेट हमारा बना रहे हमेशा, और नहीं बन रहा तो उसके लिए कोशिश करना शुरू कर दें। ठीक है, तो यहां पे 60% आपको एग्रीगेट चाहिए ही चाहिए। ये कुछ आपके डिसिप्लिन हैं जो जिसमें आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी, तो इसके बारे में बात हम बाद में कर लेंगे। चलिए, इसके साथ में आपको मैं बता देता हूं 60% तो आपको एग्रीगेट चाहिए ही। इसमें एडमिशन DGFS में कैसे होगा, तो आपका अगर क्वालिफाइंग है मैकेनिकल से, केमिकल से, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप किसी भी ब्रांच से हैं तो ये पहले से ब्रांच डिफाइन कर दी गई है कि इन ब्रांच से अगर आप हैं तो ही आप DGFS में ले सकते हैं एडमिशन। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं। साथ में सर एज लिमिट क्या है, तो बेटा एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 26 साल है मैक्सिमम। अगर आप 26 साल से ऊपर हैं तो बेटा आप एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा OBC वालों के लिए 29 ईयर है, SC ST के लिए 31 ईयर है, और अगर कोई राइट्स है 1984 के तो इसके लिए आप 31 ईयर का आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया कि सर एज लिमिट क्या होगी। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस कितनी है, तो 500 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। और 500 रुपए किसको पे करने पड़ेंगे, केवल मेल, चार्जेबल फॉर मेल एप्लीकेंट बिलोंगिंग जनरल एंड OBC, केवल और केवल उन लोगों के लिए फीस है जो जनरल में और OBC में, जिसमें मेल कैंडिडेट केवल। ठीक है, तो इनको 500 रुपए की फीस पे करनी पड़ेगी।
अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, अप्लाई करने के लिए आपको मैंने जैसा बताया अभी 4 से 5 दिन में आपको कैरियर ऑप्शन में बार का साइट पे जाना है, वहां कैरियर ऑप्शन मिलेगा, वहां कैरियर ऑप्शन पे जाओगे आप तो वहां पे एक लिंक मिलेगी, यहां से आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हो। तो कैंडिडेट लॉगिन करिएंगे आप, है ना, रजिस्टर्ड करेंगे अपने आप को, उसके बाद लॉगिन करेंगे और वहां से आप अपना फॉर्म फिल करेंगे, जिसमें आपको दोनों चीजें सेलेक्ट करनी है। ये मत सोचना एक ही फॉर्म में गेट और नॉन गेट दोनों के लिए ऑप्शन होते हैं, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि इसका अलग अलग फॉर्म भरेंगे, नहीं, सिंगल फॉर्म होगा। इस सिंगल फॉर्म में हम ये केवल डिसाइड करेंगे कि हमको केवल गेट के थ्रू जाना है या हमें एग्जामिनेशन के थ्रू जाना है, और दोनों के थ्रू जाना है तो उसी फॉर्म में हमको लिखना है। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। ये मत सोच लेना वहां पे कि सर अलग अलग फॉर्म भरने हैं, नहीं, एक ही फॉर्म से काम होगा। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद रखें। कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि सर फोटोग्राफ जो अपलोड करनी है जेपीजी फॉर्मेट में होगी 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर में, ठीक है, और सिग्नेचर जो अपलोड करना है वो 2 × 4.5 सेंटीमीटर में होगा, जो कि 20 KB से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो ये पूरी आपकी बार की रिक्रूटमेंट है। आपका एलिजिबल डिसिप्लिन देखना चाहते हो तो देख लीजिए यहाँ पे आप कौन कौन बच्चे दे सकते हैं। तो अगर आपकी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स से है, इलेक्ट्रिकल से है, मेटलर्जिकल से है, केमिकल से है, मैकेनिकल से है, कंप्यूटर साइंस से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, सिविल से, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग वाले, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग वालों के लिए गेट नहीं होता, ध्यान रखना। तो आपको क्या है, आपको केवल और केवल न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं उनको केवल और केवल किससे जाना है, एग्जामिनेशन से, उनके लिए गेट नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपकी है ना डिसिप्लिन है जिससे आप लोग बार में ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें आपको ये बताया गया है कि आप किस किस ब्रांच के हो तो आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा ये है आपके ट्रेनिंग स्कूल। जो भी बच्चा सिलेक्ट होगा बार्क में, है ना, इंटरव्यू के थ्रू, इनको लिए ट्रेनिंग स्कूल कौन कौन से हैं, तो जनरली मैक्सिमम बच्चे कहां जाएंगे, बार्क मुंबई में। इसमें सारी ब्रांच चलती हैं करीब करीब। उसके बाद सेकंड कलपक्कम में, थर्ड इंदौर, फोर्थ हैदराबाद और 5वां हैदराबाद, यानी कि ये 5 सेंटर हैं बार के ट्रेनिंग स्कूल जिसमें आपको एडमिशन लेना है, जिसमें आपको जाना है। और अगर आप यहां से पास होंगे तो बस आपको सीधे जो पोस्ट मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, साइंटिस्ट सी की, साइंटिस्ट सी की मिलेगी एज ए गेजेटेड ऑफिसर, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद रखें। अगर आप लोग एमटेक के लिए जा रहे हैं, ठीक है, ये DGFS कोर्स है, DGFS कोर्स में एमटेक करना होता है, ठीक है, 2 साल का। तो अगर आप जा रहे हैं एमटेक के लिए तो आपके लिए जो डिसिप्लिन है वो ये सारे हैं। इसकी कंडीशन क्या है कि आपका इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपकी कोर ब्रांच में, और उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां से उसी के हिसाब से आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। यहां पे इंस्टीट्यूशंस के नाम लिखे हुए हैं तो मैं आपको जनरल थोड़ा सा समझा देता हूं सर कहां से होती है इसकी एमटेक। तो आपको देखो यहां पे देखोगे तो बी का मतलब है IIT बॉम्बे, डी का मतलब है IIT दिल्ली, जी का मतलब है IIT गुवाहाटी, के का मतलब है IIT कानपुर, KH का मतलब है IIT खड़गपुर। तो आप देख सकते हो कि यहां पे आप जो MKH ये लिखा हुआ है इसका मतलब ये कहां से आपको एमटेक करा रहे हैं, IIT से। और इसमें स्टाइपेंड कौन देगा, बार्क देगा। आपको IIT स्टाइपेंड नहीं देगा 12,400 रुपए, ठीक है। आपको कौन स्टाइपेंड देगा, आपको बार्क प्रोवाइड कराएगा। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद रखें, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है आपका बार का। अगर आपकी कोई भी डिटेल रह गई है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर कोई डिटेल रह गई है इसके बारे में और बता दीजिए। तो जैसे ही इसकी रिक्रूटमेंट आएगी मैं लेके आऊंगा आपके लिए उसके सेशन 1 पर। बने रहिएगा अड्डा 24/7 गेट पे और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। चलिए, थैंक यू।